जो भारत आज सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, आज इसी भारत की दुर्दशा ये है कि हर तीसरे घंटे में एक युवा आत्महत्या करने की सोचता है। भारत के हर तीसरा बच्चा आज एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। हर दूसरे घरों में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो रात को नींद की गोली खा करके अपनी नींद पूरी कर रहा है। कोचिंग सेंटरों में भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन यहीं पर उन युवाओं की सपनों का कब्र खोदा जा रहा है। कुछ बच्चे लोड नहीं ले पाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट उन्हें टीचर से बात करना चाहिए कि क्या हो रहा है सर। और भारत की फैमिली बस दो ही चीज का डिमांड करती है, शादी और कैरियर। लेकिन वही युवा पटना दिल्ली में रह करके अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री की कहानी नहीं है, ये है वो भारत की साइलेंट पेंडेमिक जो आज लाखों करोड़ों बच्चे इस पेंडेमिक, इस महामारी से जूझ रहे हैं। और भारत की दुर्दशा तो ये है कि इस पर कोई भी ना तो सरकार खुलकर बात करना चाहती है, ना कोई समाज इस पर खुलकर बोलना चाहता है। ये एक ऐसी महामारी है जिसका ना तो कोई हॉस्पिटल रिपोर्ट देती है, ना कोई एनजीओ, ना कोई संस्थान। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया की नशा और टूटते हुए लव रिलेशनशिप और फैमिली के प्रेशर से आज युवा दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसर्न है, इस वीडियो को देख करके स्वाइप मत करें। इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों तक शेयर करें, उन फैमिली तक शेयर करें जो आज भी अपने बच्चे के ऊपर इस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं और उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो है उन युवाओं के लिए जो आज इस बीमारी से ग्रसित है। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं फैक्ट वाइज फैक्ट। इस वीडियो में हम डाटा भी दिखाएंगे, इस वीडियो में हम उस प्रूफ को भी रखेंगे जिससे आपको यकीन होगा कि ये वीडियो कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये वीडियो एक फैक्चुअल वीडियो है। आज अगर हम भारत की बात करें तो जहां सोशल मीडिया ने भारत के युवाओं को एक वर्चुअल प्रिजन में कैद कर लिया है, जहां हर कोई ऊपर से तो परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ इंसान होता है। एक रिसर्च ये बताती है कि जहां पर में इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो यूथ होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी 60% तक बढ़ चुकी है। उनके अंदर फोमो जैसे लक्षण दिख रहे हैं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर इस चीज को हम साधारण भाषा में समझे तो जिसका मतलब होता है कि अगर आपका दोस्त घूमने जाता है और उसके बदले अगर आप पोस्ट नहीं करते हैं, स्टेटस नहीं लगाते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं इस दुनिया में। अगर किसी को जॉब मिल जाती है, अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, तो आपको लगता है कि आप बहुत बेकार हैं। और इन सब के बीच अगर किसी का रिश्ता परफेक्ट चल रहा होता है, अगर इस बीच आपका रिश्ता टूट जाता है, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ही बिल्कुल झंड है। और ये सब चीज़ें आपके मन में तभी पनपता है जब आप सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जिस सोशल मीडिया में लाइक का मतलब होता है आत्मसम्मान, व्यूज का मतलब होता है रिस्पेक्ट और फॉलोअर्स बढ़ने का मतलब होता है एक सोशल स्टेटस। इतना ही नहीं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में हर साल करोड़ों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सच ये है कि ये रेस मैराथन का नहीं बल्कि एक मेंटल टॉर्चर का रेस है। ये बात मैं नहीं, ये बात खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 की ये डाटा बताती है कि हर दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले 35 छात्र आत्महत्या करने के लिए सोचते हैं। अब वो चाहे कोटा हो, पटना हो, दिल्ली हो, प्रयागराज हो, हर जगह कोचिंग का हब है, हर जगह हॉस्टल के हब है, हर जगह लाइब्रेरी है। उन सब गलियों में बस एक ही तस्वीर लिखी जाती है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारा जीना बेकार है। ये बात हम सभी जानते हैं कि नीट हो या जेई हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, वहाँ हर जगह सिर्फ सफलता 1% पहले से ही तय होती है, 99% असफल होना पहले से तय होता है। इन सब के बावजूद अगर आप साइट से कोई डिग्री भी लेते हैं तो नौकरी समय पर नहीं मिलता, और यही डर और यहीं से शुरू होता है अनएम्प्लॉयमेंट का डर। आज अगर हम भारत के युवा की वास्तविकता की बात करें तो बच्चे सिर्फ सिलेबस और नौकरी के बोझ से नहीं टूट रहे हैं। उन युवाओं की जिंदगी का सबसे बड़ा जो दबाव होता है वो होता है रिश्ता और परिवारों के अपेक्षाओं से। एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक डेटा 2023 में जो जारी किया गया था, उसमें ये बताया गया है कि आज भी भारत में 36% आत्महत्याएं ऐसी होती है जिसमें या तो परिवार या फिर कोई लव रिलेशनशिप की वजह से आत्महत्याएं होती है। अगर आज भी अगर हम भारत के एक तरफ समाज की अगर मानसिकता की बात करें तो जहां लव मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है, जहां पर अगर आप किसी अन्य कास्ट में शादी कर लिए या फिर अन्य धर्म में शादी कर लिए तो परिवार और समाज उसको एक अपराध के नजरिए से देखता है। ब्रेकअप जो सबसे बड़ा आज का समस्या है, जिसमें युवा डिप्रेशन में जी रहे होते हैं। अब वो लड़का हो या लड़की हो,
इन सब के बावजूद जहां पर उनको एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, वहां पर उनको किसी भी प्रकार का मेंटल सपोर्ट ना तो फैमिली से मिलता है, ना ही किसी लव रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर से। और यही वो वजह होता है कि जहां पर युवा अंत में हार कर एक एक्सट्रीमली स्टेप उठाने को मजबूर हो जाते हैं। और अगर जैसे तैसे इन सब चीज से अगर आप बच भी गए, तो जब आपकी एज 25 से लेकर के 30 के बीच में जब आएगी, तो आपके घर से, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार से शादी का दबाव बनने लगेगा और सोसाइटी और समाज में आपके ऊपर एक धब्बा सा लगने लग जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट 2023 की ये बताती है कि भारत में आज भी यूथ में जो सुसाइड की जो 50% जो केसेस होती हैं, वो फैमिली प्रेशर और रिलेशनशिप के टूटने की वजह से होती है। यानी कि भारत में एकेडमिक प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है रिश्तों का बोझ। अगर इन सब के बावजूद जब आप डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे शब्द अगर बोलते हैं अपने समाज में, तो समाज उसे मजाक समझती है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में मेंटल इलनेस का मतलब समझा जाता है पागलपन। WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है आज भी। लैंसेट साइकेट्रिक जर्नल 2023 की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में आज भी वर्तमान समय में 19 करोड़ यूथ ऐसे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, मतलब दिमाग की किसी न किसी बीमारी से वो आज भी ग्रसित है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि उनमें से सिर्फ 15 से 20% को ही इलाज कराने को मौका मिलता है। क्योंकि जैसे ही अगर आप अपने घर में, आप अपने समाज में कहिएगा कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो पागलों का डॉक्टर होता है, तुम्हें पागलों की डॉक्टर की क्या जरूरत है। अगर आप बोलिएगा कि मुझे एक मेंटल थेरेपी की जरूरत है, तो लोग मजाक बनाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी खुद की फैमिली ये बात मानने को तैयार नहीं होती है कि हमारे बच्चों को हेल्प की जरूरत है। फिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो भारत आज जिस युवा को लेकर के एक सपना दिखता है कि हम आने वाले फ्यूचर में सुपर पावर बनेंगे, उस युवा के इस मेंटल हेल्थ के क्राइसिस की वजह से आज भारत सरकार हो या फिर भारत के कई मिनिस्टर्स हों, इन बातों पर क्यों नहीं सोचते हैं कि जो हमारे भारत का हेल्थ बजट है उसमें एक मेंटल हेल्थ का भी बजट पेश किया जाए, क्योंकि इन युवाओं के बिना सुपर पावर बनना संभव ही नहीं है। जहां खुद देखिए ना, NCRB की ये रिपोर्ट बताती है कि प्रतिदिन 35 ऐसे बच्चे होते हैं कि जो आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं, जिनमें से हो सकता है 1-2 कर भी लेते हों। लेकिन भारत में क्या है, यही मेंटल इलनेस का मजाक बनाया जाता है। इंडियन रिपोर्ट 2024 ये कहती है कि औसतन भारतीय युवा रोजाना 7.5 घंटे स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं। इन सब का सबसे बड़ा एडिक्शन है इंस्टाग्राम रील का एंडलेस स्क्रॉलिंग करना। खास करके किशोर अवस्था के जो युवा हैं, उनके अंदर PUBG, BGMI, फ्री फायर जैसे गेम का एक एडिक्शन बना हुआ है। और सबसे बड़ा शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि आज भारत में 80% युवा पॉर्न के एडिक्शन से जूझ रहे हैं। ये बात मैं नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ये बताती है कि मोबाइल का ओवर यूज करना डायरेक्टली लिंक्ड होता है इनसोम्निया और डिप्रेशन और लैक ऑफ फोकस से। स्लीप फाउंडेशन ऑफ डाटा के अगर 2023 पे अगर हम नजर डालें, तो भारत में 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं, उसमें 55% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सही से नींद नहीं आती है। उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, उनके अंदर दिमागी थकान बहुत ज्यादा होते हैं, फोकस और क्रिएटिविटी खत्म हो रही है दिन प्रतिदिन। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये जो एडिक्शन है वो सिर्फ हमारा समय को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि हमारी इस पूरी पीढ़ी जो है युवा वर्ग की, उसकी प्रोडक्टिविटी और उनकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहा है। आज अगर भारत के युवाओं की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन भारत की एजुकेशन सिस्टम की जो दुर्दशा है, उन सब से देख करके ये चीजें संभव लगता ही नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 ये बताती है कि आज भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.5% तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, ILO की रिपोर्ट 2023 ये बताती है कि भारत में जो हायर एजुकेशन जो अचीव करते हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनमें से 45% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की नौकरी मिलती ही नहीं है। वो कम पैसे पर जॉब करने को मजबूर होते हैं। अब वो चाहे कोटा में पढ़कर IIT तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जैसे तैसे अगर वो BTech की डिग्री हो या फिर MBA की डिग्री हो, अगर वो ले लेते हैं तो उनके बाद भी 20 से 25% बच्चों को ही नौकरी मिलती। बाकी 75 से 80% जो बच्चे होते हैं वो भी बेरोजगार होते हैं या फिर कम सैलरी पर नौकरी करने को मजबूर होते हैं। और यही वो वजह है कि भारत में आज फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इस साइलेंट पेंडेमिक का कोई इलाज नहीं है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब आइए इस सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जो सबसे पहला और प्राइमरी सॉल्यूशन है वो है सोशल मीडिया की लिटरेसी, जहां हर स्कूल, हर कॉलेज में ये चीजें मैंडेटरी किया जाए कि जो भी हमें सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है वो एक क्यूरेटेड इल्यूजन है, वो सच नहीं है, वो वास्तविकता से कहीं दूर होता है।
और जो हमारे भारत में जो डिजिटल डिटॉक्स है उसको अपने एक कल्चर के तौर पर अपनाना चाहिए। दूसरा और जो सबसे अहम इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो है एकेडमिक रिफॉर्म्स करना, जहाँ पर जो कोचिंग माफिया है, जो कोचिंग संस्थान है प्राइवेट, उनके ऊपर रेगुलेशन डाला जाए और सरकारी एग्जाम की तैयारी कराने पर ज़्यादा फोकस देने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि उनको एक स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, ताकि अगर सरकारी नौकरी किसी कारण बस नहीं होता है तो वो उस स्किल्स के जरिए एक अच्छा पेइंग जॉब की नौकरी कर सके। अगर कोई युवा अगर फेल हो जाता है तो उनको एक अल्टरनेटिव करियर का पाथ ऑप्शन दिया जाए। और इस बीमारी को रोकने के लिए जो सबसे अहम सुधार करने की जरूरत है वो है फैमिली की सेंसिटाइजेशन की, जिसमें एक बात पेरेंट को ये बात समझना होगा कि हमारे बच्चे का करियर सिर्फ शादी, सरकारी नौकरी और अन्य जॉब तक ही उनके करियर सीमित नहीं है। जहां भी अगर जरूरत पड़े तो अपने बच्चे, अपने देश के यूथ को इमोशनल सपोर्ट करने की कोशिश किया जाए। और आखिरी जो सबसे अहम रिफॉर्म्स है वो है कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में बदला जाए, नहीं तो एक समय एक क्राइसिस ऐसा होगा कि हम दुनिया की सबसे घनी आबादी, सबसे मजबूत युवा वाला देश होने के बावजूद भी हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। और हमारे देश में आज अगर 35-36 युवा प्रतिदिन अगर आत्महत्या करने की सोच रहे हैं तो एक समय आएगा कि प्रतिदिन 100, 1000, लाख बच्चे ऐसे होंगे कि आत्महत्या करने की सोचेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि जो बच्चे इनरोल कर रहे हैं क्या उनको फ्यूचर में जॉब की गारंटी होगी या नहीं होगी। सवाल ये भी नहीं है कि बच्चों की शादियां कब होगी, सवाल ये है कि क्या लव और फैमिली प्रेशर से ये बच्चे मुक्त हो पाएंगे। आज मैं आपके बीच इंडियन सोसाइटी का एक ऐसा आईना आपके सामने रखा है जिसमें एक ऐसी तस्वीरें दिख रही होगी। तस्वीर का मतलब है इस वीडियो में बताए गई जितनी भी फैक्ट, जितने भी डाटा था उससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस वीडियो में जो चीज़ें बताई गई है वो कोई फेक नहीं है। इंडिया में हो रहे पेंडेमिक क्राइसिस की थी जो आज तक कोई भी ना तो एक्सपर्ट, ना ही कभी कॉलेज, ना ही कभी स्कूल में हमें इस बात को एनालाइज करके समझाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के अगले और सेकेंड चैप्टर में, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस क्राइसिस में अगर हमारे घर के कोई मेंबर या हमारे घर के कोई यूथ अगर जूझ रहा है तो उसको किस तरीके से निकलना है और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन, एक सही पटरी पर रेल की तरह दौड़ाना है। क्योंकि दोस्तों लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि कभी ना कभी यूथ अपने इस लाइफ की पटरी से जरूर डगमगाते हैं। मैं भी इस चीज़ से जूझ रहा था, एक समय था कि जब मैं भी डिप्रेशन में था, लेकिन खुदकिस्मती मेरी ये है कि मेरी फैमिली हर स्टेप पर मुझे सपोर्ट की। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ से उभर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।